बाजवा साहब ने कहा कि हम अभी जंग नहीं लड़ सकते, अभी हमारे पास फ्यूल नहीं है, सामान नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस किस्म की बात उन्होंने की कि इसलिए हम जो है टर्म्स को बेहतर करना चाह रहे हैं। इतनी जंग हारने के बाद, टुकड़े करा लेने के बाद और ये देखने के बाद और जानने और समझने के बाद कि इंडिया का जो कद है वो बहुत ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है और इंडिया अब जो गवर्नमेंट है वो बात करती है पीओके की, वो बात करती है गिलगिट बाल्टिस्तान की, ये हतफ भी है, नसर भी है और पता नहीं क्या क्या है। तो आपको पाला है, पोसा है इस दिन के लिए, आपको कोई डीएचए बनाने के लिए या बैरियर टाउन बनाने के लिए बनाया था हमने। और दुनिया के कौन जो फौज है, आप साबित करें ना, जो आपको अयाशियां कराई गई हैं। अब मौका है, मुसलमानों की जान पे बन गया है, आप लड़ें। यही गांधी साहब का फतवा है, यही पैगाम है पाकिस्तान का। उसको कब कुछ नहीं पता कि दुनिया के अंदर जापान का बॉर्डर जर्मनी से लगता है या नहीं लगता। मैं पसंद करता हूं उसको, पता कुछ नहीं है उसको, ये एक फैक्ट है। खैर एनीवे, बहुत बड़ा आपने डिजास्टर कर दिया कश्मीर पॉलिसी के ऊपर। अब लंबी कहानी है, इतनी बातें नहीं आपसे कर सकता, कुछ आगे के लिए बचा के रखें। पाकिस्तान वैसे भी घोटाले होना, घपलेबाजी होना, फ्रॉडबाजी होना, आंकड़े छुपाना, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे जैसे चाइना का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसके हिसाब से चाइना से सीख करके कोई आंकड़ा छुपाना ना सीख पाए, ये तो मजाक की बात हो गई। और चलो, एक तो होता है अपनी मर्जी से आंकड़ा छुपा रहे हैं, पाकिस्तानी मजबूर भी हैं। जैसे अगर हम बात करें जनगणना वगैरह की बात करें, आज पाकिस्तान में पूरे ईमानदारी के साथ में जनगणना हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान के 50% इलाके ऐसे हैं जहां पर फौज जाने में कांपती है। फौज में अगर 20-30 लोगों का काफिला भेज दिया जाए तो लोग कांपते हैं। वहां पर सरकारी ऑफिसर जा करके वहां पर जनगणना कैसे करेंगे? नहीं हो सकती। पॉपुलेशन जो है वहां पर सेंसस नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। जाएंगे तो आधे तो वहीं पे कोई तालिबानी उड़ा दें, प्लस ऊपर से तालिबानी लोग जितने आते हैं, सुबह आए शाम को वापस चले गए, आज आए हफ्ते और बाद चले गए, उन लोगों की पॉपुलेशन कहीं तो आगे बस गए, कहीं तो जो चल रहा है उन सबको कहाँ से कैलकुलेट करोगे? पाकिस्तान की आज स्थिति खराब है। पाकिस्तान की अगर चाहे भी तो भी ये कई मामलों में ना सरकारी योजना नीचे तक पहुंच सकती। पाकिस्तान एज अ स्टेट, इनकी नीचे तक जो ग्रिप है सरकार की छोड़ दो, फौज की, वो बहुत कमजोर होती चली जा रही, जिसके आने वाले सालों में बहुत ही भयानक जो है ना परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। नेलों ने तुम्हारा मुल्क चाट लिया, ठीक है, खा गए सब कुछ। जो तुम्हारे मुल्क का लोहा था ना, उसको पिघला के पी गए तुम्हारे फौजी जर्नल। तुम्हारा आधा मुल्क ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इनकी शाहीन और हत्फ और ये सब जो मिसाइल है ना पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की असली मिसाइल कटोरा है। ये जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ कहते हैं कि हमारे टैंक जंग आलूद हो चुके हैं, हमारे पास असला उस तरह नहीं है मॉडर्न, जिस तरह इंडिया $76 अरब पे चला गया है। जो है अब हमें देखनी चाहिए कि इसमें जो बाजवा साहब का नैरेटिव है वो बिल्कुल सही है। साफी क्या कहना चाहते हैं कि आप अपनी काम के साथ मसलसल झूठ बोलते रहें, जिस तरह 70 साल से आप बोल रहे हैं। ये पैगाम दे रहे हैं ये साफी कि आप सच क्यों बोल रहे हैं भाई, आप हकीकत क्यों बता रहे हैं। आप वही बातें करें कि जी हम तो पता नहीं दुनिया की बेस्ट आर्मी है, पता नहीं कौन से सर्वे में हमको चौथे नंबर पे रख दिया गया, हम दुनिया के ज़ाहिन तरीन लोग हैं, हम दुनिया के पता नहीं कौन से लोग हैं। ये जो सेल्फ क्रिएटेड किस्म का एक इमेज है पाकिस्तान के अंदर। अब ये साफी वही बात कर रहे हैं कि फौज के पास ना टैंक हैं, ना गोले हैं, ना बारूद है, ना पैसा है, लेकिन वो डटे रहे हैं जनाब के नहीं नहीं जी कौन कहता है हम तो बहुत बड़े, वी आर रेडी टू फाइट। और ये बाजवा साहब ने भी 3-4 दफा कहा था कि वी आर रेडी टू फाइट, लेकिन इसी को गीदड़ बबकी कहते हैं। किस तरह से स्टेटमेंट्स आए हैं इंडिया, जब से इंडिया को G20 की अध्यक्षता मिली है, क्या किसी से छिपा है कि पाकिस्तान लगातार बार बार एक ही राग अलाप रहा है? 2019 5 अगस्त 2019 के बाद से आपके तमाम चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे आपके दूसरे लीडरशिप हो, या फिर आपकी फौज हो, बस जीनोसाइड हो जाएगा, इंडिया जीनोसाइड कर रहा है। तो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चलाता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है, पीछे रह क्या गया है? नोबडी इज़ सेफ, नोबडी इज़ फीलिंग सेफ। चाहे वो भूख के लिहाज से हो, किसी को अपने किचन की फ़िक्र है, किसी को अपने बच्चों की फ़िक्र है। लोगों के लेवल पे सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। सिर्फ ख़ानदानों और पॉलिटिकल पार्टीज़ की साइड्स लेके उनके माउथ पीसेस ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। आप अखबार उठा लें, मीडिया उठा लें, आपको पार्टिजन एडिटोरियल मिलेगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हो, सिर्फ आइन की बात कर रहा हो, सिर्फ असूल की बात कर रहा हो। इसलिए ये ज़्यादा सिचुएशन खराब। शराइत रखे गए सऊदी अरब की जानिब से और अमारात की जानिब से, जो IMF का कहना था कि ये भी गारंटी दें।
वो हमने देखा कि अब पूरी होने जा रही हैं। उसमें एक बड़ी अहम मुलाकात जो है वो रमज़ान मुबारक के दरमियान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जब सऊदी अरब गए हैं तो उन्होंने सऊदी अरब के डिफेक्टो रूलर जो हैं, और ये कोई दूसरी कंट्रीज आके वो कहें जी कि हम आपके गारंटर बनते हैं, कोई कंट्री किसी का गारंटर नहीं बनता। हम जब फंसे थे तो तुम हमें दे देते ना पैसे, तुम इतने गारंटर बन रहे हो, तुम दे दो पैसे, तुम गारंटी क्यों देते हो? सो द क्वेश्चन अराइजेस, अपनी जेब से कोई नहीं खर्चता। श्रीलंका ने भी आपको ऑफर कर दिया बैंकक्रप्ट कंट्री के हम आपको हेल्प करेंगे। अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन की लीक होने वाली दस्तावेज में खबरदार किया गया है कि दाइश अमेरिका, यूरोप और एशियाई ममालिक में हमलों के लिए एक बार फिर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर सकता है और तालिबान ने अफगानिस्तान में दाइश के खिलाफ कार्रवाई में अमेरिका की मदद करने के लिए हामी भर रही है। लेकिन दोहा में तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अमरीकी खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में दाइश को जेर किया जा चुका है। लीक दस्तावेज पर मबनी वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट जमीनी हकायक की अक्कासी नहीं करती और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया है। हिलाली साहब, ये क्या मामला है? अगर तालिबान के तर्जुमानों की बात तस्लीम कर ली जाए कि दाइश का खात्मा किया जा चुका है तो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के पस मंजर में क्या मकासद हो सकते हैं? और भी आएंगी, लेकिन इट डजंट मीन कि अपने मुल्क को तुम गिरा दो। मुल्क को मत गिराओ। ये जो आज गवर्नमेंट जो कर रही है, क्या ये स्टेट के खिलाफ काम कर रही है? मुझे बता दें। मैं तो बल्कि एक क्वेश्चन पीटीआई को कहूंगा, भाई ये क्या स्टेट के खिलाफ कर रही है? अगर कर रही है तो आप आके हमें बताएं कैसे हम बेहतर कर लेते हैं। हमने दोनों ने, पीटीआई एंड पीडीएम दोनों ने मिलकर इसको मुल्क को चलाना है। अगर आप एक दूसरे को अपनी पॉलिटिकल टसल्स में डाल के और अपने एक प्रोग्राम को खराब कर दोगे तो याद रखो, वो मुझे नवाज शरीफ की बिल्कुल अच्छी तरह एक कहावत है। हम उतरे थे 2013 के मैनिफेस्टो से, तो नीचे जब उतरे तो नवाज शरीफ, ये नजम सेठी साहब थे नवाज के, तो कहते यार मैंने तो समझ नहीं आती कि मैं मुल्क के मैं चलावांगा। द क्वेश्चन इज कि अगर आप कोई गंदा छोड़ के जाओगे अगला भी नहीं चला सकता। अच्छा। और फिर उसके अगला भी नहीं चला सकता। तो हमें यहाँ एक चीज करनी है, बी पॉजिटिव। देखें, जितनी खतरनाक सूरत हाल हो गई है उससे ज़्यादा क्या होगी, आई वुड से अल्लाह ना करे हो, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि देयर आर स्टिल पीपल अराउंड जो इसको बड़ा नॉर्मल करके प्रेजेंट करते हैं और इसके लिए तौजीहात ढूंढ के ले आते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। आपका टोटल नेशनल सिक्योरिटी स्पेक्ट्रम सारा थ्रेट पे है। यू हैव फूड क्राइसिस, यू हैव एनर्जी क्राइसिस, यू हैव वाटर क्राइसिस, यू हैव पॉलिटिकल क्राइसिस। IMF पाकिस्तान के साथ कोई माशी मुआहदा नहीं करना, ये एक स्ट्रेटेजिक मामला है। और वो क्यों है? वो इसलिए है कि इस हुकूमत के आने के बाद सी पैक पर दोबारा पेशरफ्त शुरू हो गई है। गोगी उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन वो शुरू हो गई। ख्याल ये था कि इस हुकूमत के आने के फौरी बाद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, डिक्लेयर डिफ़ॉल्ट जिसे कहते हैं, वो नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये हुई कि चीन ने जो कर्जे थे ज़ाहिर है वो रीशेड्यूल कर दिए। आप कितनी देर से अपने IMF के प्रोग्राम में, कम से कम 15 साल हो गए ना, अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान ने डिफॉल्ट किया कहीं? तो पाकिस्तान को क्यों रिफ्यूज करेंगे? मुझे आप बताएं। हमने अच्छे से अच्छे टाइम भी देखे, बुरे से बुरे टाइम भी देखे। हमने IMF के लोन्स रीपे भी कर दिए। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड IMF के साथ अच्छा है। बट ये बदकिस्मती है कि हम खुद एक इकोनॉमिक शिकंजे में पड़ जाते हैं और शायद उसमें लोगों पे ज्यादा असर आता है। तो आज पाकिस्तान के अंदर कुछ भी पूरी तरीके से, जनगणना की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर आज पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरीके से नापी जा ही नहीं सकती। क्यों नहीं नापी जा सकती? आज पाकिस्तान का 50 से 55% इलाका ऐसा है जो बहुत ही हाई सेंसिटिव जोन है, जहां पर फौज भी जाने में कतराती है। फौजियों को बोल दिया जाए ना कि तुमको 1-2 में तो वो बेचारे आत्महत्या कर लेंगे, उनको अगर बोल दिया जाए कि तुमको 20 लोग के काफिले में जाना है तो भी उनके पसीने छूट जाते हैं। पाकिस्तानी फौजियों के 20-30 लोग के काफिले में भी जाने में पसीने छूट जाते हैं। क्यों ना छूटे? धमाके होना, गाड़ियों के, पुलिस की गाड़ियों पे हमला होना, फौज की गाड़ियों पे हमला होना, ये सब आम बात है। बलूचिस्तान के इलाकों में, KPK के इलाकों में, सिंध के इलाकों में, POK के इलाकों में, अगर इन 4-5 राज्यों के शहरी इलाकों को और कुछ इलाकों को छोड़ दें तो ज्यादातर इलाके ऐसे ही हैं जो खासतौर पर ग्रामीण और कबीलेवादी ट्राइबल एरियाज हैं। वहां पर बहुत खराब सिचुएशन है पाकिस्तानी फौज के लिए। तो जहां पर फौजी, जिनके पास में रॉकेट भी हैं, जिनके पास में एक से खतरनाक हथियार है, फौज के पास में तो सब कुछ है, वो जाने में कतराते हैं, तो कौन सरकारी अफसर जा करके वहां पर जनगणना करने का काम करेगा? और जनगणना का इधर संख्या पे हो भी नहीं सकती। इनकी जो आबादी है, इनके यहाँ पे जो आबादी हम मान लें 20 करोड़ 22 करोड़ जो भी है, उसमें साफ तकरीबन 1-2 करोड़ लोग तो जो अफगानिस्तान के हैं वो सीधे इनके यहाँ पे एक तरीके से लाइबिलिटी इनके ऊपर बन गए। क्यों? वो लोग यहाँ पर बड़े मजे से आते हैं,
कई लोग तो इधर आके सेटल भी हो गए केपी के कुछ इलाकों में, बाकी कई लोग आएंगे अपना लूट मार करके वापस चले जाते हैं। और यही जो आप देखो, जो पिछले 600,000 सालों में हुआ, तब ये धुंधाते हुए दिल्ली तक चले आते थे, लेकिन अब ये कम से कम पाकिस्तान तक या फिर केपी और थोड़ा सा पंजाब के कुछ एरियाज तक पाकिस्तान के रह गए हैं। आएंगे अफगानिस्तान से लूट मार करके वापस चले आते हैं। पहले सीधे वो दिल्ली तक आते थे, अब जो है वहीं तक आकर के रुक जा रहे। तो पाकिस्तानियों की स्थिति बिल्कुल नहीं बदली। पाकिस्तानियों को बीच में 40-50 साल का मौका मिला आज़ादी का, अब ये फिर से वहीं चले गए हैं। मुगल हो गए, अफगान हो गए, अंग्रेज हो गए, उस सब के बाद 50 साल इनको मिले आज़ादी के, 50-60 साल, फिर उसके बाद से ये पिछले 10-15 सालों से फिर धीरे धीरे वही अफगानियों का आक्रमण वाला एरा इनके देश में लौट करके आ गया है।